हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड है, पर है कुछ नई। आज मैं लेकर आई हूँ जापानीज़ टेक्निक है और इसे बोलते हैं हम कोकेडामा। ये हम बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो हमारी इसी के बारे में होने वाली है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है और इसे हम कैसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है और उसके बाद ये जो है हमारा बनकर तैयार हो जाता है। इनको हम एज अ टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर हम इनको इस तरीके से हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से काफ़ी सुंदर लगते हैं और इनको आप आउटडोर भी रख सकते हैं और इनको इंडोर भी रख सकते हैं। पर अगर आप इनको इंडोर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनको पानी देना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इन्हें इंडोर रखेंगे तो इन्हें कम पानी की आवश्यकता होगी। और पानी देना इनको अगर हम इंडोर रखते हैं तो 8 से 10 दिन में हम इन्हें पानी देंगे। इसके लिए हमें एक बाउल में पानी रखना है और इसके बाद हमें उसको ऐसे करके डिप कर देना है और कुछ टाइम के बाद हमें इसे निकाल लेंगे, जिससे जो पानी है वो पूरा अंदर तक चला जाएगा। और फिर उसके बाद हमें इनको ऐसे ही हैंग कर देना है। देखिए, इनको हमें बनाने के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स का यूज़ करना है जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है और हम इन्हें अभी इंडोर रखने वाले हैं, तो हमें इंडोर प्लांट्स का भी यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने लिया है ये एक स्नैक प्लांट, जिसे हम सेंसिवेरिया भी बोलते हैं, और ये है हमारा मनी प्लांट और ये है सिंगोनियम। ये तीनों ही प्लांट हमारे इंडोर प्लांट हैं, तो इसलिए मैंने इनको लिया है। तो आप इनको इसके लिए कैसा भी प्लांट ले सकते हैं और मोस्टली आपको ऐसा प्लांट लेना है जिनकी जो रूट्स हैं वो नीचे तक ज़्यादा गहरी ना जाती हों। और इसके लिए आपको सॉइल मिक्स लेने के लिए ध्यान देना है कि आपको इसमें 50% कोकोपीट मिलाना है और इसके अलावा आपको 30% लेना है गार्डन सॉइल और 20% आपको कंपोस्ट लेना है। और इसके बाद आपको इसको मिक्स करके फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है। और फिर ये बन जाता है हमारा पूरा कोकेडामा, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। इसको आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। और अगर कोई प्लांट लवर है तो उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें आपको प्लांट्स का तो कोई खर्चा होता नहीं है, क्योंकि ये जो सारे प्लांट्स होते हैं ये हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। अगर हमने एक लगाया तो उससे हमारे काफ़ी सारे प्लांट हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो रस्सी है ये भी हमें बहुत ही ईजीली मिल जाती है और बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। चलिए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये सॉइल मिक्स चाहिए। इसमें मैंने 50% कोकोपीट लिया है, क्योंकि कोकोपीट से इसमें मॉइस्चर बना रहता है और हमें इसको इस तरीके से हैंग करना है। तो इसे हम हमेशा जल्दी जल्दी पानी नहीं दे पाएंगे, तो हमें इसमें ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करना है जिससे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। और फिर इसके बाद हमने इसमें 20% कंपोस्ट लिया है, जिससे कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिले। तो इस तरीके से हमें अपना सॉइल मिक्स को तैयार करना है और फिर इसमें थोड़ा सा हमें पानी मिलाकर इस तरीके से हमें ये गोल गोल बना लेना है, जो कि इजीली बन जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें प्लांट लगाएंगे। अब इसको कंप्लीट होने के बाद हमें इसको 2 भागों में तोड़ना है अच्छे से। इधर ये तोड़ने के समय थोड़ी सी हमें हल्के हाथों से करना है, कहीं ये पूरी तरीके से ना टूट जाए। और फिर इसके बाद ये हमने प्लांट लिया है और इसमें जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हमें हटा देना है। ये जो प्लांट होते हैं ये ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही प्लांटों को लेना है। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं जाती हैं, तो मैंने इसीलिए इस प्लांट को लिया है। और आपको भी इसी तरीके के प्लांट को लेना है जिनकी रूट्स ज़्यादा लंबी ना जाती हों। तो ये देखिए, इसी तरीके से करने के बाद हमें अच्छे से टाइट करके हमें बांध देना है। और फिर इसके बाद आप इसमें कवर करने के लिए ये मैंने कॉटन का जो कपड़ा है वो लिया है। इसके अलावा आप इसके लिए नारियल की जो छिलके होते हैं उनको आपको भिगोकर उसको इसके ऊपर कवर कर सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए मैंने इधर कॉटन का कपड़ा लिया है। ये भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और फिर इसको हमें अच्छे से बांध देना है। और इसके अलावा अगर आप नारियल के छिलके रहते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक उसमें जो मॉइस्चर है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, तो इसलिए आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है वो, तो आप इस तरीके से किसी भी कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको आपको अच्छे से बांध देना है।
तो इसे बनाते समय हमें इसमें कुछ ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करना है जिसमें मॉइस्चर रहे काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए हमने इसमें कोकोपीट का यूज़ किया था और ये मैं कॉटन का क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आप नारियल के जो छिलके होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें भी मॉइस्चर जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है। और इसके अलावा जो है अब हम जो रस्सी का यूज़ कर रहे हैं ये जूट की रस्सी है और इसमें भी जो ये भी काफ़ी टाइम तक, इसमें अगर हम जब पानी डालते हैं तो मॉइस्चर इसमें काफ़ी टाइम तक रहता है, तो इसीलिए मैंने इस रस्सी का यूज़ किया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ भी कलरफुल रस्सियों का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा इसका जगह यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको करने के लिए हमने इसको अच्छे से लेना है और मैं इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा गो दूँगी जिससे कि हम इसे हैंग कर सकें। तो आपको अगर इसे टेबल पे रखना है तो आपको ये गोने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम चोटी की तरह इस तरीके से हम कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर इसको कवर करना स्टार्ट करें। तो अगर आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं, क्योंकि इनके जो बेबीज़ निकलते हैं तो ये काफ़ी सारे हो जाते हैं और आपके पास प्लांटर्स की कमी है, तो आप ऐसे ही बनाकर हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और इनको आप इंडोर कहीं भी टांग दें और ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं। और इस तरीके से हमें इनमें ज़्यादा भी पानी नहीं देना होता है, तो ये आपका जो नीचे का सरफेस है उसे गंदा भी नहीं करें। तो अगर आप अंदर लगाना चाहते हैं एज ए हैंगिंग प्लांटर तो आप इनका ही यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से ये करने के बाद फिर हम अपना जो आगे का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी हमारी बन चुकी है और हमको इससे ही इसको अच्छे से बांधना है और फिर से हमें थोड़ा सा टाइट करते हुए, वैसे ही कैसे भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न फॉलो करते हुए इसको आप कवर कर दीजिए और फिर इसके बाद जो हमारा कोकेडामा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अब हम इसे बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हमने प्लांट लगाए हैं वो बहुत ही हार्डी प्लांट हैं और ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये प्लांट भी ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। तो आपको इसमें जैसे शिंगोनियम हुआ और इसके अलावा आप इसमें जेड प्लांट भी लगा सकते हैं, पर जेड प्लांट को आपको आउटडोर ही रखना होगा। इसके अलावा आप इसमें पॉट लिली, स्नैक प्लांट या फिर आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एलोवेरा। अगर आपको जब लग रहा है कि जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, कम से कम आप इन्हें 7-8 महीने के बाद इनको अच्छे से एक प्लांटर में इसको रिपोर्ट कर दीजिए और फिर इसके बाद आप इसमें नया जो प्लांट है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद ये बड़े हो जाएंगे और फिर इसमें से भी बेबीज़ निकलते हैं और जो बेबीज़ हैं वो साइड से निकलने लग जाएँ, तभी आप इनको रिपोर्ट कर दीजिए। अब इसमें हमें अच्छे से नॉट लगा देनी है और फिर इसके बाद हमारा जो हैंगिंग प्लांटर है वो तैयार हो चुका है। तो आपने ये पूरा स्टेप्स देख लिए थे कि ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं और ये देखिए ये हमारे सारे के सारे कितने सारे ब्यूटीफुल्स लग रहे हैं। आप इनको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं और मैं इनको इंडोर रखने वाली हूँ। आप इन्हें चाहें तो आउटडोर भी रख सकते हैं, पर उसमें आपको जल्दी ही थोड़ा पानी देने की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं ये सूख तो नहीं रहा है, तो आपको अगर लगता है तो आप तभी इसको लीजिए और इसको आप ऐसे डिप कर दीजिए। एक बाउल में पानी लेकर उसे डिप कर देना है और फिर उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है, जिससे जो है इसका जो पानी है वो इसकी रूट्स तक पहुंच जाएगा। और ये जो प्लांट्स हमने लगाए हैं ये प्लांट्स को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इनमें हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है, तो इसलिए हमें कहीं भी अच्छे से रख देना है। और ये सारे सेमी शेड, ये जो है आपने मनी प्लांट है इसको तो आपको सेमी शेड एरिया में ही रखना है, क्योंकि ये तेज़ धूप में ये सर्वाइव भी नहीं कर पाता है अच्छे से, तो इसलिए मैं इन चारों को ही अच्छे से सेमी शेड एरिया में रखूँगी। तो आप इस तरीके से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर ही आपका कॉस्ट लगेगा। तो देखिए ये कितने, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। और धीरे धीरे जो है अभी इसमें अच्छे से मेरी जो फिनिशिंग नहीं आई है, कुछ में अच्छे से फिनिशिंग आई है, धीरे धीरे हम करेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो आपको ये कैसे लगे बताइए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और क्रिएटिव गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू।